नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा की, उन अहम दस्तावेजों पर जो रोजमर्रा की ड्राइविंग और राइडिंग से जुड़े हैं। जी। मकसद है इन जरूरी हिदायतों को समझना गहराई से, ताकि हमारा सफर सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ये कुछ बुनियादी बातें हैं लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सुरक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। सही कहा। और शुरुआत में ही सबसे पहली बात, कार में सीट बेल्ट हमेशा, और अगर दो पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट। हाँ, ये तो जैसे पहली दीवार है सुरक्षा की। किसी भी टक्कर की हालत में गंभीर चोट से बचाने का सबसे कारगर तरीका यही है। लेकिन हम देखते हैं लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर छोटी दूरी के लिए। हाँ, ये एक आम सोच है पर बहुत खतरनाक। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए। और हेलमेट भी वो सही ढंग का, अच्छी क्वालिटी का और स्ट्रैप लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं ड्राइवर की हालत पर। साफ कहा गया है, ऐसी दवाइयां लेकर गाड़ी ना चलाएं जिनसे नींद आती हो। जी, ये बहुत जरूरी है। नींद लाने वाली दवाइयाँ या कोई भी ऐसी दवा जो आपके ध्यान पर असर डाले, वो आपकी प्रतिक्रिया का समय मतलब रिएक्शन टाइम बहुत कम कर देती है। और इसी से जुड़ा है आक्रामक ड्राइविंग से बचना। हाँ, एग्रेसिव ड्राइविंग यानी बेवजह तेज चलाना, एकदम से लेन बदलना, दूसरों को डराना। ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि सड़क पर माहौल भी खराब करता है, तनाव बढ़ता है सबका। शांत रहना जरूरी है। और इसी में एक और बात जुड़ती है, नशे में ड्राइविंग। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। शराब, सिगरेट, तंबाकू चबाना, ड्राइविंग के दौरान इन सब पर पूरी तरह पाबंदी। बिल्कुल, नशा किसी भी तरह का हो, वो आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी एकाग्रता, सबको बुरी तरह प्रभावित करता है। एक पल की चूक भारी पड़ सकती है। और फिर ध्यान भटकने वाली चीजें, जैसे फोन पर बात करना। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो आज के समय में शायद सबसे बड़ा भटकाव है गाड़ी चलाते हुए। बात करना, मैसेज देखना। क्या हैंड्स फ्री भी उतना ही खतरनाक है? देखिए, स्टडीज तो यही बताती हैं कि दिमागी तौर पर ध्यान तो बंट ही जाता है, चाहे हाथ में फोन हो या ना हो। आपका दिमाग सड़क पर 100% नहीं रह पाता। अच्छा, इसमें प्रतिकूल मौसम की स्थितियों का भी जिक्र है। गर्मी, बर्फ, बारिश, पाला। जी हाँ, और ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। मौसम का सीधा असर सड़क की हालत पर और गाड़ी के कंट्रोल पर पड़ता है। कैसे? मतलब बारिश में क्या ध्यान रखें? बारिश में सड़क चिकनी हो जाती है, ब्रेक देर से लगते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोहरे में भी यही होता है, बर्फ में गाड़ी फिसल सकती है। तो ऐसे में रफ्तार कम रखना, गाड़ियों के बीच दूरी ज्यादा रखना, अचानक ब्रेक न लगाना, ये सब जरूरी हो जाता है। यानी मौसम के हिसाब से ड्राइविंग का तरीका बदलना पड़ता है। बिल्कुल, आपको पहले से तैयार रहना होता है। और आखिर में नियमों का पालन, गति सीमा, ट्रैफिक सिग्नल, ये तो सीधी सी बात लगती है। सीधी है पर है बहुत अहम। स्पीड लिमिट क्यों होती है? ताकि आपके पास सोचने और रिएक्ट करने का वक्त हो। ट्रैफिक सिग्नल क्यों है? ताकि चौराहा पार करते वक्त व्यवस्था बनी रहे, टकराव ना हो। परिसर के अंदर भी गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी बताया गया है। जी हाँ, क्योंकि वहां पैदल चलने वाले लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। धीमी गति ही सुरक्षित है। ये नियम हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए ही तो बने हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर सार में कहें तो सार यही है, सही गियर पहने, मतलब सीट बेल्ट, हेलमेट, सतर्क रहें, पूरी तरह होश में, नशे से दूर, मोबाइल से दूर, मौसम का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। ये सिर्फ नियम नहीं, एक जिम्मेदार रवैया है। बिल्कुल, ये एक माइंडसेट है, एक सुरक्षित ड्राइविंग कल्चर बनाने की बात है, अपनी और दूसरों की जिंदगी का सम्मान करने की बात है। तो ये थे सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम। इन्हें अपनी आदत बनाना ही सुरक्षित सफर की कुंजी है। जी हाँ, और इन नियमों को मानने के साथ साथ एक कदम और आगे सोचने की जरूरत है। वो क्या? वो है डिफेंसिव ड्राइविंग, मतलब सड़क पर संभावित खतरों का पहले से अंदाजा लगाना। जैसे ये सोचना कि शायद उस गाड़ी के पीछे कोई बच्चा हो, या अगले मोड़ पर कोई अचानक निकल आए, या मौसम खराब है तो आगे वाली गाड़ी शायद अचानक ब्रेक लगा दे। हाँ, मतलब एंटिसिपेट करना। बिल्कुल, इस तरह की पूर्वानुमान वाली सोच, ये रक्षात्मक रवैया हमें अप्रत्याशित स्थितियों के लिए और बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है। सुरक्षा सिर्फ नियमों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जागरूकता और दूरदर्शिता पर भी निर्भर करती है। ये सोचने वाली बात है।